जो जाति संरचना करने वाले समुदाय हैं, उनमें बच्चे पुरुषों की समस्या ज्यादा जरूरी है। ये विधवाओं की तुलना में ज्यादा विकराल है। जब से इतिहास की शुरुआत हुई है, तब से ही पुरुष का स्त्री की तुलना में अधिक महत्व रहा है। इसकी प्रभुता हर समाज में रही है और इसकी प्रतिष्ठा भी अधिक रही है। पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता की वजह से उसकी इच्छाओं का हमेशा सम्मान किया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो स्त्री हमेशा ही धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं का शिकार होती रही है। ऐसी स्थिति में विधवाओं के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया गया है जिस प्रकार बचे हुए विधुर के साथ किया गया है। पतियों को उनकी मृत पत्नी के साथ जला डालने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक पुरुष है, और दूसरा यह कि अगर ऐसा किया भी जाए तो एक अच्छा खासा तगड़ा व्यक्ति जाति के लिए लुप्त हो जाएगा। अब उससे आसानी से निपटने के लिए दो उपाय सामने रह जाते हैं। मैं इन विकल्पों को आसान इसलिए मानता हूँ क्योंकि वह समाज के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी है। वो समाज के लिए कितना ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन सजातीय विवाह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन दिनों लक्ष्यों को पूरा कर सके। इस परिस्थिति में उसे भी एक विधवा की भांति आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य या मेरे विचार में ऐसा करने के लिए मनाया जा सकता है। वह ऐसा समाधान है जो जरा सा भी कठिन नहीं है, क्योंकि बिना कुछ विवश किए भी आत्म संयम बरत सकते हैं, या वे इससे भी 4 कदम और आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। किंतु मानव प्रकृति को देखते हुए इस तरह की अपेक्षा आसानी से पूरी नहीं हो सकेगी। दूसरी स्थिति में यह संभव है कि इस तरह का व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और उसमें नैतिक सिद्धांतों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अन्य दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर अगर ब्रह्मचर्य व्रत उन मामलों में आसान है जहां इसे सफलतापूर्वक अपनाया जाता है, किंतु फिर भी जाति की भौतिक सुख समृद्धि के लिए लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। अगर वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा सांसारिक सुखों का त्याग देता है, तो वह जाति के नैतिक मूल्यों या सजातीय विवाह के लिए खतरा नहीं होगा, जैसा कि उसके सांसारिक जीवन व्यतीत करने पर होता। जहां तक भौतिक सुख समृद्धि का सवाल है, तो ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिताने वाला व्यक्ति जला दिया गए व्यक्ति के जैसा है। एक प्रभावी सौहार्दपूर्ण जीवन निश्चित करने के लिए सदस्यों की निर्धारित संख्या होनी चाहिए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से विधुरों पर ब्रह्मचर्य थोपना सफल नहीं रहा है। यह जाति के हित में है कि गृहस्थ रहे। समस्या सिर्फ इतनी है कि उसे जाति में से ही पत्नी सुलभ कराई जाए। इसमें शुरू में कठिनाइयां होती है, क्योंकि जातियों में स्त्री और पुरुषों के बीच का जो अनुपात है वह 1:1 का है, जो इस प्रकार किसी के दोबारा विवाह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। क्योंकि जिस समय जातियों की परिधियां बनी होती हैं, तो विवाह के योग्य पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पूरी तरह से संतुलित मात्रा में होती है। ऐसी परिस्थितियों में विधुर को जाति में रखने के लिए उनका पुनर्विवाह उन बालिकाओं से कराया जा सकता है जो अभी विवाह के योग्य नहीं हुई हो। विधुरों के लिए यह एक उपाय है। इस तरह से वह जाति में बना रहेगा और उनके जाति से बाहर निकलने तथा उनकी संख्या में कमी का रोका जा सकता है, जिससे सजातीय विवाह वाले समाज में नैतिकता भी बनी रहेगी। इन बातों को देखते हुए यह साफ है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिन्हें अपनाने से स्त्री पुरुषों में संख्या का अनुपात बना रखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। पहला, स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए। दूसरा, उसे आजीवन विधवा रखा जाए जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। तीसरा, विधुरों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य किया जाए। चौथा, विधुर को ऐसी लड़की से विवाह करा दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य ना हो। ऊपर दिए गए मेरे विचार के अनुसार विधवा को जलाना तथा विधुर पर ब्रह्मचर्य व्रत थोपना सजातीय विवाह को बनाए रखने के लिए समूह के प्रयत्नों के प्रति संदेहास्पद सेवा होगी।
परंतु जब साधनों को शक्ति के रूप में स्वतंत्र किया जाया तो उन्हें गतिमान कर दिया जाता है, तो वे लक्ष्य बनते हैं। इसके बाद फिर वे साधन किस प्रकार का लक्ष्य हासिल करते हैं? वे सजातीय विवाह की व्यवस्था को जारी रखते हैं, जबकि अलग अलग परिभाषाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार सजातीय विवाह तथा जाति एक ही बात है। इसलिए इन साधनों का अस्तित्व और जाति समरूप है और जाति में इन साधनों का समावेश है। मेरा मानना है कि जाति व्यवस्था में यह जाति की सामान्य क्रियाविधि है। अब हमें अपना ध्यान इन उच्च सिद्धांतों से हटाकर हिंदू समाज में मौजूद जाति प्रथा और उसकी क्रियाविधि की जांच में लगाना चाहिए। मैं बिना किसी संकोच के साथ यह कह सकता हूं कि अतीत के पन्नों को खोलने वालों के रास्ते में तरह तरह की समस्याएं सामने आने वाली हैं और बिना किसी संदेह के भारत में जाति व्यवस्था बहुत पुरानी संस्था है। ऐसे हालत में यह और भी ज्वलंत यथार्थ है कि जहां तक हिंदुओं का संबंध है उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं है तथा भारतीयों का नजरिया ऐसा बन गया है कि वह इतिहास लेखन को मूर्खता मानते हैं, क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है। लेकिन ये संस्थाएं जीवित रहती हैं, यद्यपि चिरकाल तक इनका लिखित प्रमाण नहीं रहता और इनके रीति रिवाज व नैतिक मूल्य अवशेषों की तरह अपने आप में एक इतिहास है। अगर हम अतिरेक पुरुषों और अतिरेक स्त्री से संबंध समस्याओं का हिंदुओं द्वारा जो निदान किया गया है उसकी जांच करें तो अवश्य ही हमें अपने कर्तव्य में कभी असफलता नहीं होंगे। सामान्य स्तर पर देखने वाले व्यक्ति को हिंदू समाज की क्रियाविधि मुश्किल लगे, लेकिन वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियों प्रस्तुत करती हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सती या विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना। दूसरा, थोपा गया आजीवन वैधव्य जिसके अंतर्गत एक विधवा का पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं है। तीसरा, बालिका विवाह। संन्यास ग्रहण के पश्चात भी विधुओं में बड़ी चाह होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह शुद्ध मानसिक कारणों से ही संभव है। जिस स्तर तक मैं यह समझता हूँ, आज तक इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई है। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत इन प्रथाओं की प्रतिष्ठा में प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन कहीं से इनके उद्भव तथा अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिला है। सती सम्माननीय है। A.K. कुमारस्वामी, सती ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न विमेन इन द सोशियोलॉजिकल रिव्यू वॉल्यूम्स 6/1913। क्योंकि यह पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की पूरी एकात्मक तथा शमशान से पूरे तक समर्पण को दर्शाती है। क्योंकि हमें पत्नीत्व को साकार रूप दिया गया है, जैसा कि उमा ने अच्छी तरह से उस समय यह स्पष्ट किया है जब उन्होंने कहा था कि हे महेश्वर, अपने पति देव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है।